ये चुट्टा सुअर है, इस चुट्टा को मार देना चाहिए, इन चुट्टा को मार के खत्म कर देना चाहिए। जो इब्लिस का ही बेटा है, इब्लिस का ही पोता है। पाकिस्तान एक इब्लिस की सभ्यता हुआ करती थी। आने वाले पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इस हमले से पूरी दुनिया खलबला उठी है पाकिस्तानों के ऊपर। इस हमले में 28 लोगों ने अपना जान गंवाया। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों सवाल नहीं पूछा जा रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? हर साल 2 साल 3 साल पर भारत में ऐसा आक्रमण होते रहता है विदेशी द्वारा, तो हम लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अगर इसी तरह से होता रहे तो फिर दुनिया का जो स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है, वहां पर लोग कैसे जाएगा घूमने? उसको कैसे टूरिस्ट पैलेस बनाया जाएगा? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों वाला देश है और आतंकवादियों पैदा करता है, आतंकवादियों का ये जनरेटर है। फिर भी यहाँ के प्रधानमंत्री चुट्टा शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आता है कि पूरी दुनिया अगर हमको कोस रही है जिन चीजों के लिए, उसको हम सुधार करें। ये चुट्टा सुअर है, ये सुअर जो होता है ना, कितनों उसको मार दो कि तुम साफ सफाई में रहो, लेकिन सुअर कहाँ रहेगा? हमेशा कचरा में ही जाकर के सोएगा। वही ये सुअर है एक तरह का। सुअरों को कितना भी अगर आप महल में बना के रखो, छोड़ दोगे तो फिर वो कचरा में ही जाएगा। इस सुअरों का कहना है कि हमारे इस आतंकवादी हमले से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा देश आतंकवाद को पैदा नहीं करता। ओसामा बिन लादेन कहां पर मारा था अमेरिका ने? कौन उसको पनाह दिया था? जो विश्व का दुनिया का आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान में ही ना मारा था, अमेरिकी सैनिक ने घुस करके मारा था। तो ये चुट्टा को शर्म आता है तुमको बोलते हुए कि हम ये चुट्टा, ये कौन है? वो हाफिज सईद चुट्टा है, ये आतंकवादी है जो इस हमले का मास्टरमाइंड, इसी को माना जा रहा है ये चुट्टा। फिर बाद में कह रहा है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये चुट्टा सबको समझ में आता है? पूछो। इस चुट्टा को मार देना चाहिए, इन चुट्टा को मार के खत्म कर देना चाहिए। इजराइल देश के दुश्मन है ना, वो कहीं पर भी दुनिया में छुपा रहता है तो उसको मार के खत्म कर देता है। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं कि इन चुट्टा जहां पर ये सोता है रहता है, हम लोग जो मिसाइल रखा हुआ उसे रखने के लिए है। इन चुट्टा घर के ऊपर मारो, मिसाइल उड़ा दो, खत्म हो जाएगा। हम लोग जो इस भोला भाला जो लड़का सब होता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको ब्रेन वॉश करता है, बचपन से ब्रेन वॉश करते करते उसको आतंकवादी बना देता है। तो फिर अगर हम उसी को मारते रहे तो फुनगी प्रणाम कर रहे हैं, शीर्ष काट रहे हैं, जड़ काटना है। तो इन चुट्टा सबको जहां भी सो रहा है उसको उड़ा दो, घर में उड़ा दो चुट्टा सबको मिसाइल मार के। हम लोग इतना मिसाइल कार्य के लिए रखे हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए रखे हैं। ये चुट्टा हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर आंच उठाते रहता है हमेशा। पाकिस्तान देश जो बनाया वो कौन? जिन्ना ने बनाया। जिन्ना ने मांग किया था। जिन्ना भी सुअर खाता था। एक मुसलमान में सुअर खाना हराम होता है, सुअर नहीं खाना चाहिए। वो चुट्टा जिन्ना सुअर खाता था। अब शायद आपको पता नहीं होगा, इंग्लैंड को सुअर खाता था। और जो सुअरखोर आदमी पाकिस्तान को बनाएगा तो वहां के लोग भी सुअरखोरे पैदा होगा ना। पाकिस्तानी सब है ना, सब इब्लिस है, इब्लिस का खानदान है चुट्टा सब। इब्लिस देखो, इब्लिस जो था ना, इब्लिस ये भी ईश्वर की पूजा खूब करता था। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जहां पर घास उगता है वहां पर ये सजदा किया था, ईश्वर की पूजा किया था, माने कि अल्लाह का पूजा किया था, खुदा की पूजा किया था। जहां ये सजदा नहीं करा था वहां पर घास नहीं उगता है। तो पूरी दुनिया में घास कहाँ नहीं उगता है आप समझ सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है ये भी बहुत ज्यादा इबादत करने वाला ईश्वर का था। लेकिन ये चुट्टा नफरमान निकला तो ईश्वर का खुद ही ईश्वर को कहने लगा कि हमें ईश्वर है। इन चुट्टों को ईश्वर ने कहा कि तुम इब्लिस बन जाओगे, तुम शैतान बन जाओगे, तुम शैतान रहो। और इसने क्रिया खा लिया कि पूरी दुनिया में हम शैतान नहीं बनाएंगे, पूरी दुनिया में लोगों को भड़काएंगे। यानी कि अपना औलाद बोएंगे, जैसा हम शैतान है ना इब्लिस, उसी तरह से हम बोएंगे, करेंगे उसको। तो इस पूरा पाकिस्तानी इब्लिस का ही खानदान है। ये इब्लिस का ही बेटा है, इब्लिस का ही पोता है। इस सब जितना पाकिस्तानी सब है ना, सब इब्लिस का ही पोता है। इसलिए वो इब्लिस जैसा मुसलमान बनना चाहता है सब। इन चुट्टों के चलते भारत के मुसलमानों के ऊपर जितना भी आंच उठता है, जितना भी कोई नीच दृष्टि से देखता है, इन्हीं हरामियों की वजह से देखता है। कुछ लोग भारत के भी लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मैच हो या कोई भी पाकिस्तान से चीज हो उसको सपोर्ट करने लगता है। ये समझ में नहीं आता है कि हमारे देश की सुरक्षा कौन कर रहा है, हम किस देश में रह रहे हैं, किस देश की हम अन्न खा रहे हैं, किस देश की हवा पानी में हम रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी कर रही है, हमारे देश की सरकार कर रही है। तो अपने देश के साथ रहना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भारतीय जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, जो इसकी बहुत कम संख्या है, इक्का दुक्का, जो उसी की वजह से पूरा बदनामी होता है। और इन चोटों की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों को नीच दृष्टि से देखा जाता है। सऊदी अरबिया में मुसलमान नहीं है, मिस्र में नहीं है, तुर्की में नहीं है, तो क्या वहां पर ऐसे आतंकवादी पैदा करता है क्या कि पूरी दुनिया में जाओ आतंकवाद को फैलाओ?
मासूम लोगों को मारो, बच्चों को मारो, महिलाओं को मारो। ऐसे होता है क्या? हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया कि उनकी कल्पना से ज्यादा उनको सजा मिली है। जो बोलते हैं वो करते हैं। एकदम समझ जाना कि एक ना एक दिन तो बर्बाद हो जाओगे पाकिस्तान। इनको भी सोचना चाहिए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। सब एकदम पूरा पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहिए था। पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों का। हाल फिलहाल में सिंधु नदी का पानी रोका गया है, लेकिन उतना बड़ा डैम नहीं है कि पूरी पानी को रोक सके। और उस पानी को हम लोग करेंगे क्या? वहां पर खुद नहर वगैरह भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए कि ताकि पानी रोके। पाकिस्तानी चुट्टों को पानी रोक लेंगे तो क्या करेगा? युद्ध करेगा। आ जाओ युद्ध लड़ो, हमेशा पिटा के जाते हो बेशर्मो। भाई चोट्टा कह रहा है कपूर वहां की सिंधु नदी का पानी रोकना एक टफ वार है। आ जाओ वार करो। चोट्टा तुम लोग अपने मुंह से लगा पूछ के ना मुआने के मोदी जी को तुम कहना। ये बोल रहा है कि चोट्टा के हम एटम बम मार देंगे। तोरे पास एटम बम है? एटम बम जहिया मार दो ना इंडिया के ऊपर शायद एक शहर तबाह हो जाए। लेकिन इतना याद रखना कि पाकिस्तान एक सभ्यता बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिस तरह से था ना, उस तरह से सभ्यता। पाकिस्तान एक इब्लिस की सभ्यता हुआ करती थी। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी। दबा कुचला बालू पे मिलोगे।